एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद। दोस्तों, लव जिहाद भी एक कमाल की बात है। लव का मतलब आप जानते ही हैं, प्रेम, स्नेह, इश्क। जिहाद अरबी का लफ्ज़ है और अरबी से उर्दू में आया है, जिसका अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें उसे तो स्ट्रगल, एफर्ट, और अगर हिंदी में करें तो संघर्ष, जतन। तो अगर मुझसे पूछिए आप, तो हर लव, हर प्रेम एक संघर्ष होता है। अपने महबूब, अपने मनमीत को पाने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है आदमी, बगैर संघर्ष के नहीं मिलता। तो उर्दू के शायर जिगर मुरादाबादी ने क्या पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जिस आग के दरिया से डूब के जाना हो अपने मन के मीत को पाने के लिए, सोचिए वो कितना बड़ा संघर्ष होगा। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों ने इस लव जिहाद का कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। उनका ख्याल है कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले तो वह लव जिहाद हो जाता है। अब मुझे मालूम नहीं कि अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले तो क्या उसे भी प्रेम का धर्म युद्ध कहेंगे। मुझे तो बोलने ही में अटपटा लगता है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को यह जिद है कि लव जिहाद की यही माने, और इस लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए जाने वाले हैं। यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और जाहिर है कर्नाटक वाले क्यों पीछे रहे, कर्नाटक में भी ये बनाया जा रहा है कि लव जिहाद के केस में 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। मज़ा ये है कि अभी 2-3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने एक फैसला दिया। केस ये था कि एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था, प्रियंका खरवाल, उसने शादी कर ली एक लड़के से जिसका नाम सलामत अंसारी, और फिर उस लड़की ने अपना धर्म भी बदल दिया और उसने अपना नया नाम आलिया रखा। वो लड़की के माँ बाप ने रिपोर्ट की, जाके अदालत पहुँचे कि साहब हमारी बच्ची को बहला फुसला कर शादी कर ली उसने और ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, और साहब हमारी बच्ची हमको वापस दिलाई जाए। दोनों 1 साल से साथ रह भी रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये ऑर्डर दिया कि 2 बालिग हिंदुस्तानी, प्रौढ़ हिंदुस्तानी, एडल्ट हिंदुस्तानी अगर आपस में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें गारंटी देता है कि उनके इस फैसले से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर वो दोनों शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हैं, तो कोई कानून हिंदुस्तान का उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकता। बड़े मज़े की बात यह है कि कानपुर में कुछ 13-14 ऐसे केसेस हुए थे जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक SIT बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और उससे में ये काम किया था कि वो मालूम करे कि ये लव जिहाद कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और हुआ भी है या नहीं है। उस SIT ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है कि उसने पूरी छानबीन की और उसे मालूम हुआ
कि इसमें एक भी जोर ज़बरदस्ती का केस नहीं है। सारे लड़के लड़कियों ने अपनी रजामंदी से शादी की है। न ही हमें ये पता चला कि इसमें किसी संगठन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फंडिंग की। ये 4 साल पहले भी हुआ था वो हदिया के केस में केरल में, जिसमें ये मालूम हुआ था कि कोई कहीं से फंडिंग नहीं हुई, ये इनका अपना फैसला है कि वो किसके साथ शादी करें। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़के और लड़की को साथ रहने का इजाज़त दे दी। लेकिन अब हमारे यहाँ जो लोग हैं, ख़ासतौर पे हमारे अजय कुमार बिष्ट जी, जो चाहते हैं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाए, तो हम भी उन्हें योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं। योगी जी, उनका ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, हम ये नहीं करने देंगे। तो वो एक ऑर्डिनेंस लाने वाले, ऑर्डिनेंस के वो बड़े शौकीन हैं। आपको ख्याल होगा इससे पहले लखनऊ में वो लखनऊ के शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे सत्याग्रह पे, और जो लोग बैठे थे प्रोटेस्ट पे, उनकी तस्वीरें लगा दी गई थी हजरतगंज, लखनऊ के हजरतगंज की में एक जगह पर उनके नाम और पते लिख दिए गए थे। उसके ऊपर भी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोग गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फ़ौरन हटाइए उस बोर्ड को जिसके ऊपर ये तस्वीरें चिपकी हुई हैं। तब भी योगी जी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस जारी करने का मतलब ये होता है, ये मैसेज दिया जाता है अदालत को कि हम आपको कुछ नहीं समझते, हमारा जो जी में आएगा वो करेंगे। तो जाहिर है कि अब इसमें भी वो ये ज़रूर करेंगे। और उसकी एक वजह और भी है, यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, अब वहाँ कोरोना का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। बेरोज़गारी का नामो निशान मिट गया है, किसानों को उनकी फसलों के सही दाम मिल रहे हैं। तो सारे मसले तो हल हो गए, बस यही एक प्रॉब्लम रह गई है लव जिहाद की। तो उसके लिए तो ऑर्डिनेंस लाना ज़रूरी। चुनांचे ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, मुमकिन है जब तक आप ये वीडियो देखें तो वो आ भी चुका हो, तो उन्हें ऑर्डिनेंस लाने से तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो उनको इख्तियार है उसका। मगर हम एक बात बताते हैं, कोई ऑर्डिनेंस, कोई कानून, कोई बिल इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से प्यार करने से रोक नहीं सकता। वो प्यार करने वाले प्यार करते रहेंगे और बुल्ले शाह का ये कौल दोहरा कर प्यार करते रहेंगे कि इश्क न देखे दीन धर्म और इश्क न पूछे जाता। तो आप कोई भी कानून ला लीजिए, वो मोहब्बत करने वालों को रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक शायद 1950s के डिकेड में, 50s में एक ब्लू एंड वाइट फिल्म आई थी, बहुत खूबसूरत फिल्म। उसका नाम था बरसात की रात। बहुत अच्छी म्यूज़िक थी, बहुत अच्छे गाने थे, हीरोइन थी मधुबाला, हीरो थे भारत भूषण, डायरेक्टर थे उसके पीएल संतोषी, जो खुद भी गीतकार थे लेकिन उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। गीत थे उसमें साहिल लुधियानवी के, बहुत शानदार गीत, और म्यूज़िक थी रोशन की, आज के बहुत मशहूर हीरो ऋतिक रोशन के दादा की। उस फिल्म में कव्वाली थी, वो कव्वाली थी, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। उस कव्वाली में एक अंतरा था, बड़ा अच्छा अंतरा था दोस्तों, कि वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, वहशते दिल मन का पागलपन, पागल मनवा, दारो रसन रस्सी का फंदा, फांसी का फंदा। तो वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। हमारा ख्याल है हमारे ये तमाम महापुरुष ये कव्वाली ही सुन ले। लैला मजनू पर मुझे एक बात और याद आई दोस्तों, योगी जी जब नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के, तो एक उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था।
अब पता नहीं वो एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है भी या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड में जितने लोग थे वो खुद भी रोमियो बन गए और उन्होंने अपने अपने लिए जूलियट ढूंढ ली। खैर पता नहीं, लेकिन सच ये है दोस्तों कि जब जब और जहाँ कहीं कोई जूलियट पैदा होगी वहाँ एक दीवाना रोमियो आ ही जाएगा, और जहाँ एक दीवाना रोमियो होगा वो कहीं ना कहीं अपनी जूलियट को ढूंढ ही लेता। वजह है उसकी, ऊपर वाले ने औरत और मर्द के बीच में एक कशिश, एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन रखा है, और ऊपर वाला जो बनाता है नीचे वाले उसे तोड़ नहीं सकते। तो कोई कानून, कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल प्यार करने वालों को प्यार करने से रोक नहीं सकता, रोक नहीं पाएगा। ये बात ऐसी है, ये सब्जेक्ट ऐसा है दोस्तों कि हम बोलते रहें और आप सुनते रहें, क्योंकि ये इश्क है, इश्क। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप भेजिए लोगों को, शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि उनको मालूम हो जाए कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कहिए लोगों से कि आग के दरिया में उतरते रहें, कहिए नौजवानों से कि इस आग के दरिया में डूब कर पार होते रहें, अपनी मंजिल को पहुंचते रहें, अपने मनमीत को, अपने महबूब को पाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।